दोस्तों, मेरा नाम है अनूप और इस वीडियो में मैं आज आपको अपने एक क्लाइंट के साथ क्या मैं बात करता हूं, कैसे बात करता हूं, वो सारा चैट आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे भी मिलते हैं और इस यूट्यूब चैनल पे भी मिलते हैं कमेंट में कि हाउ टू डील विद क्लाइंट्स, इस पे कुछ वीडियो बनाइए। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही यूजफुल होने वाला है अगर आप भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लगे हाथ तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जिनको आप अपने साथ ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं अपने फाइवर के डैशबोर्ड पे और मैं अभी आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपना एग्जैक्ट चैट, कैसे मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूं और आपको ये भी दिखा रहा हूं कि उस क्लाइंट के साथ मैंने कितने का ऑर्डर क्लोज किया, तो सब कुछ दिखाऊंगा। अभी चलते हैं कि चैट कैसे इनिशिएट होता है। तो मेरे पास जो ये क्लाइंट का चैट है, हेलो डू यू हैव एनी सैंपल पेजेस यू कैन सेंड मी। तो इसके बाद मैंने इनको रिप्लाई किया, हाय ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, बट यहाँ पे कुछ टाइपो एरर है, आप देख सकते हैं, फ्रीटिंग्स ऑफ द डे लिख दिया हूं मैं। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये नहीं कि आप लोग भी फ्रीटिंग्स ऑफ द डे अपने बायस को सेंड कर रहे हैं। इसके बाद मैंने इनको रिप्लाई किया है, यस आई हैव डन अराउंड 600 प्लस वेबसाइट इन लास्ट ईयर फॉर ऑलमोस्ट एवरी नीश, यानी कि मैंने लास्ट वर्षों में 600 प्लस वेबसाइट क्रिएट किया है लगभग हर नीश में। उसके बाद मैंने इनको किया है कि इन विच नीश यू वांट सैंपल्स, तब तक ये उनका मैसेज आ गया था, एनी इन लाइटिंग कैटेगरी। इसके बाद मैंने इनको रिप्लाई किया, यस आई डिड वन न्यू ऑनलाइन स्टोर, लेट मी चेक इफ द स्टोर एक्टिव बिकॉज 1 ईयर्स एगो। इसके बाद उन्होंने मुझे सैंपल भेजा है कि आई वांट समथिंग लाइक दिस लैम्फोरिया, तो ये भी हम लोग चल के देख लेते हैं। तो ये लैम्फोरिया वाला वेबसाइट उन्होंने मुझे भेजा और मैंने ये चेक किया, तो ये वेयर हाउस थीम पे बना हुआ था जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन था मेरे लिए। तो फिर मैंने मौका देख के चौका मार दिया। अभी देखते हैं मैंने चौका कैसे मारा, उसके लिए पूरा चैट पढ़ते हैं। श्योर आई एम सेंडिंग सम सैंपल्स एंड विल कस्टमाइज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो दोस्तों, जब मैं किसी क्लाइंट के साथ बात करता हूं ना, तो मैं योर करके बात नहीं करता, यानी कि भले वो मेरा क्लाइंट नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने पढ़ा आवर रिक्वायरमेंट, मतलब कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे यूनाइटेड बात कर रहे हैं और इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो जब भी आपके पास किसी क्लाइंट का मैसेज आता है तो उसको योर या क्या ऐसे कुछ मत भेजिए, उसको अपनापन का जो भाव होता है ना वो दीजिए, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपके साथ कन्वर्ट होगा। मुझे तो एटलीस्ट यही लगता है और मैं सेम चीज फॉलो करता हूं, तो मैं ऐसे ही वर्ड यूज करता हूं। और इन सब वर्ड का ना साइकोलॉजिकली भी बहुत महत्व है, तो इन सब वर्ड को यूज कीजिए। कोई भी आपके क्लाइंट आपके साथ जब एसोसिएट होता है तो उसको लगे कि यस उसके पास मतलब अपनापन वाला जो भाव बोलते हैं ना इंडिया में, वैसा होना चाहिए। इसके बाद मैंने इनको रिप्लाई किया कि यस जस्ट चेकिंग द डिजाइन एंड फंक्शनैलिटी, यानी कि जो आपने मुझे भेजा है उसका डिजाइन मैं चेक कर रहा हूं। उसके बाद उनका क्वेरी है कि डू यू ऑल्सो लोड प्रोडक्ट्स, मैंने बोला यस आई विल एड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो शेड्यूल ट्रेनिंग ऑन लाइव वीडियो मीटिंग टू शो हाउ यू कैन डू और एनी डाउट्स यू हैव। तो मैं एक अपना पत्ता इनके सामने फेंक रहा हूं कि मैंने बोला कि हाँ मैं अपना आपका प्रोडक्ट तो लोड करूंगा ही, साथ में ही मैं आपके लिए लाइव मीटिंग शेड्यूल करूंगा। तो जब भी कोई क्लाइंट आपके साथ काम करना चाहता है ना, या कोई ऑफलाइन मार्केट में भी देखिए, अगर आप किसी के साथ काम करने जाते हैं तो आपको ये एक श्योरिटी मिल जाए कि ये बंदा बाद में भी हेल्प करेगा, ट्रेनिंग में चाहे सपोर्ट में। तो आप भले ही वो बंदा 100 रुपए ज्यादा ले रहा हो, आप उसी के साथ जाना पसंद करेंगे। तो सेम मैंने इनको भी बताया कि मैं वो तो करूंगा ही, साथ में आपके लिए मैं एक ट्रेनिंग शेड्यूल करूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे आप शॉपिफाई पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये आप भी यूज कर सकते हैं अपने सर्विसेज के अनुसार। उसके बाद इन्होंने एक वेबसाइट लिंक भेजा है, sourceofgoods.com, हैव यू लोडेड फ्रॉम हियर बिफोर। तो जैसे अली एक्सप्रेस होता है उसी तरीके का ये एक वेबसाइट है जहां से हम लोग प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं।
बट इस वेबसाइट को मैंने चेक किया, इनका जो इंटीग्रेशन ओनली अमेजन एंड ईबे के साथ है, शॉपिफाई के साथ नहीं है। तो वहीं सब मैंने इनको आगे के चैट में बताया है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने इनको कुछ सैंपल्स भी भेजा है, ये सब आप यहां पे देख सकते हैं। सो इन्होंने मुझे पूछा है कि हाउ मच द कॉस्ट फॉर स्टार्टिंग एंड लोड 200 प्रोडक्ट्स। तो ये मैसेज एक्चुअली बाद में आया, इससे पहले मैंने इनको रिप्लाई किया था कि $180 में आपको 25 प्रोडक्ट अपलोड, प्रीमियम थीम सेटअप, ये सब मैं आपको करके दूंगा। उसके बाद जैसे ही मैंने 200 वाला प्रोडक्ट वाला चैट देखा तो मैंने अपना रेट बढ़ा दिया $400। एंड इन्होंने पूछा टाइम फ्रेम, तो मैंने इनको बोला 7 डेज का टाइम फ्रेम लगेगा इसमें। तो फिर उस दिन कुछ नहीं हुआ, इन्होंने बोला कि मैं अपने पार्टनर्स के साथ बात करूंगा और कल आपको मैं अपडेट करूंगा। मैंने बोला ठीक है, ओके, आई विल वेट। इसके बाद मैंने इनको और भी कुछ वर्क सैंपल्स भेजे, जैसा कि आप सब पढ़ सकते हैं। और मैंने कुछ की पॉइंट्स यूज किए जो हर एक बायर के दिमाग में रहता है जो वेबसाइट बनाने जाता है, कि वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, मिनिमलिस्ट डिजाइन होना चाहिए। तो ये सब मैंने पहले ही उनके दिमाग में डाल दिया कि ये थीम आप यूज कर लीजिए, ये रेस्पॉन्सिव भी है और मिनिमलिस्ट भी है। तो इन्होंने मुझे बोला है कि यस, दिस वन आई लाइक द मोस्ट आर दोज प्रोडक्ट यू लोडेड ऑन फ्रॉम चाइना। सो ये मेरे से पूछ रहे हैं कि जो उस वेबसाइट पे आपने जो प्रोडक्ट अपलोड किया वो क्या अली एक्सप्रेस से किया है। तो ये सब क्वेश्चन है, तो मैंने इनको रिप्लाई किया है यस फ्रॉम अली एक्सप्रेस एंड क्लाइंट हैज हिज ऑन सोर्स। यानी कि कुछ तो प्रोडक्ट मैंने अली एक्सप्रेस से भी किया है और क्लाइंट के पास कुछ अपना भी प्रोडक्ट था, या किसी सोर्स के जरिए उन्होंने मुझे प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। तो ये सब दे दिया और मैंने ये भी लिख दिया होप टू हियर फ्रॉम यू सून। इसके बाद इन्होंने बोला यस थैंक्स। उसके बाद मैंने ये भी पूछ लिया कि कब तक आप दोबारा अवेलेबल होंगे अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने के बाद। तो इन्होंने बोला टुमारो। मैंने बोला ठीक है, ओके, आई विल वेट। फिर मैंने अगले दिन इनको रात के टाइम, बिकॉज जब 8 बजे होता है तो वहाँ यूएस में अराउंड 7 या 8 या 6-7 बज रहा होता है, तो इसलिए मैंने फिर से भेजा हाय ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, एनी अपडेट। तो इनका मुझे रिप्लाई आया लेट मी नो व्हेन यू आर हियर। ठीक है, तो मैंने यस व्हाट्स अपडेट, मैंने ये सब पूछा। तो इनका रिप्लाई है ओके, आई स्पोक टू माई पार्टनर एंड आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चन। द फर्स्ट इज वी नीड टू लोड द लाइटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस वेबसाइट। तो मैंने रिप्लाई किया ओके। इसके बाद इनका ये कुछ मैसेज है एपीआई के लिए, बट जो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि जो सोर्स ऑफ गुड्स वाला वेबसाइट है उसका एपीआई जो है शॉपिफाई के साथ सपोर्टेड नहीं है, वो ओनली जो इंटीग्रेशन है उनका ईबे एंड अमेजन के साथ है। ठीक है, तो यही सब बात चल रही है एपीआई के रिगार्डिंग। इसके बाद फिर मैंने देखा कि जो कस्टमर है वो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में। तो अब वक्त आ गया है जब मौके पे चौका मारा जाए, यानी कि लोहा गर्म है, उस पर हमें हथौड़ा मारना है और अपने डील को क्लोज कर देना है। तो जो एक मेरा सबसे बड़ा रामबाण है अपने क्लाइंट के साथ, जो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ एसोसिएट रहते हैं, वो है मीटिंग। बिकॉज फाइवर पे जितने भी बायर्स हैं ऑलमोस्ट 99.9% वो सभी क्या करते हैं कि बस स्टोर क्रिएट किए, जो बायर है उसका रिक्वायरमेंट सही से समझे नहीं, ना उसको कोई सपोर्ट दिए ना कुछ मीटिंग दिए, बस डिलीवर कर दिया। तो मैं क्या करता हूं कि जो भी मेरे बायर्स हैं उनके साथ मैं ज्यादा से ज्यादा मीटिंग शेड्यूल कर, उससे क्या होता है कि जो $100 का भी प्रोजेक्ट हो ना उसको मैं $500-700 तक सेल कर देता हूं। ये रहा इनके लिए मैंने मीटिंग लिंक भी इनको मैंने भेज दिया। और भी कुछ बातें हुई जो कि ये एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, इनके बारे में मुझे पता चला। तो इनके साथ और भी बहुत सारी बातें हुई। इनको मैंने अपना शॉपिफाई का एफिलिएट लिंक भी भेजा। सो मैं शॉपिफाई का पार्टनर हूं, इसलिए शॉपिफाई एफिलिएट लिंक भी मेरे पास है, और जो भी कोई क्लाइंट साइन अप करता है इस लिंक के जरिए तो मेरे को उसके 2 महीने का पे आउट मुझे मिल जाता है, यानी कि $29 सिर्फ एक साइन अप करने से मिल जाता है। यानी कि किसी एक बायर ने मेरे लिंक से साइन अप कर लिया तो मुझे अगले 2 महीने में
$58 का कमीशन आ जाता है। तो इसके बाद मैंने इनसे साइन अप भी करवा लिया। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें हुई, प्रोडक्ट और सपोर्ट। उसके बाद इन्होंने बोला कि उसके सपोर्ट से आप बात करो। तो यही सब मैं बातें कर रहा हूं कि मैंने उनके साथ बात किया, बट आई डेंट गेट एनी रिप्लाई फ्रॉम देयर सपोर्ट। तो उसके बाद मैं इस बंदे को व्हाट्सएप पे लेके आ गया, और व्हाट्सएप पे बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो क्लाइंट है वो बड़ा क्लाइंट है, यानी कि जो सर्विस मैं $180 का दे रहा हूं ये उसके लिए ज़्यादा भी दे सकता है। तो इनसे मेरी बात हुई मीटिंग के बाद, फिर मैंने इनको कोट किया $600 का। ठीक है, इसमें मैंने ये जो भी इंक्लूड है ये मैंने सारा यहाँ पे मेंशन किया है, और टैट भी मैंने बढ़ा के लिख दिया, बिकॉज जब किसी बंदे $600 ले रहा हूं तो उसको लगना भी चाहिए कि इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो 10 दिन का टैट दे दिया। उसके बाद इस क्लाइंट ने बोला ठीक है कि जो 50% पेमेंट है वो फाइवर के जरिए अभी पेमेंट कर दो और 50% बाद में होगा। तो ठीक जैसे कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसके जरिए $300 का इन्होंने यहाँ पे मुझे ऑर्डर दे दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफर एक्सेप्टेड वाला बटन है। और इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद कितना अर्निंग हुआ मैं ये भी दिखा देता हूं। तो इसके बाद जो फाइवर का 20% जो कमीशन होता है और 1% ये लोग जो टैक्स काटते हैं वो सब मिला के $237 का इससे हुआ। इसके अलावा जो $300 का पेमेंट बचा हुआ है मैं उनसे पेपाल के जरिए लूँगा, बट अभी कुछ उनका चेंजेस हैं तो वो हम लोग आज एक फिर से मीटिंग शेड्यूल करने वाले हैं। तो गाइज इस तरीके से मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूं, और आप लोग भी सेम इसी को रेप्लिकेट कर सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट का मैसेज आया उनको ग्रीटिंग्स दीजिए, उनका अभिवादन कीजिए, उनको अपने बारे में बताइए, और जो भी क्वेश्चन उनका रहता है, जो भी फर्स्ट लाइन में उनका क्वेश्चन रहता है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि वो बायर्स जो है आपके साथ और भी डिस्कशन करने में इंटरेस्टेड हो, या और भी क्या एडिशनल सर्विस आप दे रहे हैं। जैसे मेरे निश में है कि मैं अपने क्लाइंट को सपोर्ट देता हूं, ट्रेनिंग देता हूं, मीटिंग करता हूं उनके साथ। तो ऐसे आप भी जो आपके सर्विसेज से रिलेटेड है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका बायर आपके जरिए मिल सकता है उसको ये सब बताइए, ताकि वो बायर जो है आपके साथ स्टक हो जाए और आगे के डिस्कशन में वो आगे बढ़े। बिकॉज फाइवर पे केवल आप भी सेल नहीं कर रहे हैं, उसकी बात और भी 5-7 बंदों से चल रही होगी उस टाइम पे, इवन 10 बंदों से भी चल रही होगी। बट आप जब कुछ ऐसा हिंट देंगे, कुछ एडिशनल चीजें दिखाएंगे, उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है एक्सपीरियंस्ड है, ये जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सकता है, तो ही वो आपके साथ आगे बढ़ेगा। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा मैं कैसे बातें करता हूं, क्या कीवर्ड्स यूज करता हूं। लाइक मैं कभी अपने बायस को ये नहीं लगने देता हूं कि ये उनका प्रोजेक्ट है, इट्स आवर्स। हम दोनों एक साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और मैं सेम यही चीज हमेशा ही फॉलो करता हूं, अपने किसी बायर के साथ ऐसा नहीं लगने देता हूं कि ये उनका प्रोजेक्ट है, बस वो मैं एज अ वर्कर हूं इस प्रोजेक्ट के लिए। उसमें एक ऐसी बॉन्डिंग बनाइए ताकि क्लाइंट जो है बार बार आपके साथ काम करे। और यही वजह है कि बहुत सारे क्लाइंट मेरा अगर व्हाट्सएप आप चेक करेंगे तो अराउंड 200 से 300 जो बायर्स हैं मेरे पास फाइवर से व्हाट्सएप पे आए हुए हैं। तो ऐसे आप लोग भी अपने जो बायर है उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकते हैं और बार बार उनसे ऑर्डर ले सकते हैं, या कुछ महीनों में भी उनको फॉलो अप ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है, ये फॉलो करता हूं और आई थिंक कि ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट वे है, और इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता ट्रांसपेरेंट वे जिससे आपको पता चल सके कि मैं कैसे बातें करता हूं। और ऐसे ही मैं बातें करता हूं, बस जो कुछ कीवर्ड्स हैं उसका मैं ध्यान रखता हूं। आई होप कि आप लोग भी उसका ध्यान रखेंगे, और कुछ बेनिफिट अगर आप दिखाएंगे अपने बायर्स को तो वो जरूर आपके साथ एसोसिएट होगा। और आपने देखा कि कैसे मैंने उस बायर्स को $180 भेजा, लेकिन जब बात हुई, मीटिंग हुई,
तो उसके बाद जैसे जैसे आपके साथ पर्सनल बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसी सर्विस को आप लोग $600 में भी बेच सकते हैं। तो आई होप आप लोग बहुत सीखे होंगे इस वीडियो से कैसे मैं अपने बायर्स के साथ बातें करता हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा, या अगर आपने जस्ट स्टार्टिंग किया है आप नर्वस होंगे कि यार पहली बार कोई बायर मेरे पास आया तो मैं उससे कैसे बातें करूंगा। तो ऐसा कुछ प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपली जो भी वो पूछ रहा है उसको रिप्लाई कीजिए, कुछ बेनिफिट्स दिखाइए, कुछ यूएसपी बनाइए अपने सर्विसेज के अकॉर्डिंग, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। तो ऐसे आप भी डील क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तो मैं $600 में इसके साथ बस ये छोटा सा काम स्टार्ट किया है, इसके अलावा इसको मैं और भी बहुत सारे अपने सर्विसेज अपसेल करने वाला हूं। तो ये क्लाइंट्स एटलीस्ट मैं $1000 से $1500 तक इस एक क्लाइंट को मैं ले जाऊंगा। तो ऐसे आप लोग भी सीख सकते हैं फाइवर के बारे में और क्लाइंट क्लोजिंग के बारे में। तो जैसे जैसे आप लोग समय बिताएंगे आप लोग सीखते जाएंगे। तो गाइस आई होप ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए और आप समझ गए होंगे कैसे मैं अपने क्लाइंट के साथ बात करता हूं, और सेम इसी को आप अपने बिजनेस में अपने सर्विसेज के अकॉर्डिंग रेप्लिकेट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के साथ एक बहुत अच्छा सा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं जो कि बार बार आपसे सर्विस खरीदता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।